गर्मी की रात थी, आकाश में बादल घने थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। विशाल, एक युवा इंजीनियर, जो शहर की भागदौड़ से थक चुका था, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव आया था। गांव का नाम काला डूंगर था, जो अपने घने जंगलों और पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव की एक खास बात थी, यहाँ एक पुराना किला था, जो अब खंडहर बन चुका था। इस किले के बारे में कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमय छाया मंडराती है। विशाल के दादाजी ने उसे इस किले की कहानियां बचपन से ही सुनाई थी। कहते थे, उस किले में जो एक बार गया, उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं। लेकिन विशाल हमेशा से इस कहानी को एक अफवाह मानता था। उसे कभी इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि इस बार गांव में आकर किले की इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहिए। अगली सुबह विशाल ने अपने दोस्त अमर को साथ चलने के लिए मनाया। अमर गांव का ही रहने वाला था और विशाल का बचपन का दोस्त था। अमर ने कई बार इस किले के बारे में सुना था और वह इसे सच मानता था, लेकिन विशाल के जोर देने पर वह भी तैयार हो गया। दोनों ने कुछ जरूरी सामान लिया और किले की ओर बढ़े। किला गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर था और रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, जंगल का सन्नाटा और घना हो गया। पेड़ों की छांव इतनी घनी थी कि दिन में भी रात जैसा महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो रोंगटे खड़े कर देती थी। किले के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते दोनों के चेहरे पर पसीना आ गया था, लेकिन ठंड से नहीं, बल्कि उस अनजाने भय से जो उनके दिल में घर कर गया था। विशाल ने दरवाजा धक्का दिया और वह एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही दोनों ने चारों ओर देखा। किला पूरी तरह खंडहर में बदल चुका था। जगह जगह दीवारें टूट चुकी थीं और पेड़ों की जड़ें पत्थरों के बीच से निकल आई थीं। यहाँ कुछ नहीं है, ये बस अफवाहें हैं, विशाल ने कहा, अपनी आवाज को दृढ़ बनाने की कोशिश करते हुए। लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। दोनों ने किले के अंदरूनी हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस होने लगी। गंध ऐसी थी जैसे कोई पुरानी, गीली लकड़ी सड़ रही हो। और तभी एक भारी कदमों की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। क्या तुमने भी सुना? अमर ने बड़बड़ाते हुए कहा। विशाल ने सर हिलाया, शायद हमारी ही आवाज गूंज रही है। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। दोनों आगे बढ़ते गए। अचानक ही एक छाया उनके सामने आ गई। वह छाया बहुत ही अस्पष्ट थी, लेकिन उसने दोनों के दिलों में खौफ भर दिया। वह छाया एक इंसान की नहीं लग रही थी। उसके आकार में कुछ अजीब था, जैसे वह इंसान से बड़ी हो, और उसकी चाल बहुत ही धीमी, लेकिन प्रभावशाली थी। अमर ने विशाल का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन विशाल, जो हमेशा से ही जिज्ञासु था, रुक गया। उसने उस छाया को ध्यान से देखा। छाया जैसे उन्हें कुछ कह रही थी, उन्हें अपनी ओर बुला रही थी। तुम चलो, मैं इसे देखना चाहता हूँ, विशाल ने कहा। अमर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने उस छाया का पीछा करना शुरू कर दिया। छाया उसे किले के एक गुप्त हिस्से की ओर ले जा रही थी। अमर भी मजबूरी में उसके साथ चल पड़ा। वे एक पुराने दरवाजे के पास पहुंचे, जो आधा टूटा हुआ था। छाया उस दरवाजे के अंदर चली गई। विशाल ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर का दृश्य बहुत ही भयावह था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन भाषा में थे। बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का चबूतरा था, जिस पर कुछ खुदा हुआ था। अचानक से किले की खिड़कियों से एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमर डर के मारे कांपने लगा। ये ठीक नहीं है विशाल, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन विशाल की नजर उस चबूतरे पर अटक गई थी। उसने चबूतरे पर बने निशानों को ध्यान से देखा। यह एक पहेली की तरह लग रहा था। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और रोशनी की, तो उसे वहां एक छोटा सा छेद दिखा। शायद यहाँ कुछ छिपा है, विशाल ने कहा और उसने अपनी उंगली से उस छेद को टटोला। तभी एक जोरदार आवाज हुई,
और पूरा चबूतरा हिलने लगा। अमर अब तक डर के मारे चिल्ला चुका था, लेकिन विशाल को जैसे होश नहीं था। उसने अपने कदम पीछे खींचे ही थे कि चबूतरा टूटकर दो हिस्सों में बंट गया और उसके नीचे से एक गहरी खाई प्रकट हो गई। उस खाई में एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। विशाल ने टॉर्च से रोशनी की और देखा कि वहां एक छोटा सा बक्सा रखा हुआ था। बक्से के चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन बक्से पर बना हुआ चिन्ह साफ दिख रहा था। चिन्ह वही था जो दीवारों पर भी बना था। विशाल ने बिना सोचे समझे उस बक्से को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। यह क्या हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाया। अचानक वही रहस्यमयी छाया फिर से प्रकट हो गई। इस बार वह छाया पहले से भी बड़ी और भयावह लग रही थी। उसके आने से कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। छाया ने अपनी उंगली से विशाल की ओर इशारा किया और तभी बक्सा अपने आप खुल गया। बक्से के अंदर एक चमकती हुई मणि रखी थी, जो रह रह कर तेज रोशनी छोड़ रही थी। यह क्या है? अमर ने कांपते हुए पूछा, लेकिन विशाल कुछ नहीं कह पाया। उसकी नजरें मणि पर जमी रहीं। वह मणि जैसे उसे अपनी ओर खींच रही थी। अचानक छाया ने जोर से चीख मारी और कमरे की सभी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। कमरे के अंदर अंधेरा छा गया और मणि की रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। अमर ने विशाल का हाथ पकड़ा और कहा, चलो, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन विशाल ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने मणि को उठाया और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका खून जम गया। मणि के उठाते ही छाया ने अपना रूप बदल लिया। वह अब एक विकराल आकृति में बदल गई, जो हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में भयानक क्रोध था। अमर ने चिल्लाते हुए विशाल से कहा, यह मणि शापित है, इसे फेंको। लेकिन विशाल जैसे सम्मोहित हो गया था। वह मणि को छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी छाया ने दोनों के चारों ओर एक घेरा बना लिया। वह अब उन्हें अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रही थी। अमर ने साहस जुटाया और मणि को छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मणि को छुआ, उसके हाथ जलने लगे। वह दर्द से चीख पड़ा और पीछे हट गया। अब छाया और विकराल हो चुकी थी। उसकी चीखें पूरे किले में गूंजने लगी। विशाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आत्मा को कोई खींच रहा है। तभी अमर ने अपने भगवान का नाम लिया और जोर से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना के शब्दों से छाया की शक्ति कमजोर होने लगी। उसकी चीखें धीमी पड़ गईं और मणि की रोशनी मंद होने लगी। अमर ने मौके का फायदा उठाया और विशाल का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा। विशाल को होश आया और उसने मणि को छोड़ दिया। जैसे ही मणि जमीन पर गिरी, वह तेज धुएं में बदल गई और गायब हो गई। छाया ने एक आखिरी चीख मारी और उसके बाद वह भी धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई। दोनों लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर भागे। बाहर आकर उन्होंने देखा कि किले के दरवाजे खुल गए थे। दोनों ने बिना समय गवाए बाहर की ओर दौड़ लगाई। वे दोनों पसीने से तरबतर थे, लेकिन आखिरकार वे किले से बाहर आ गए। किले से निकलते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उनके कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो। गांव वापस पहुंचने पर उन्होंने दादाजी को पूरी कहानी सुनाई। दादाजी ने गंभीरता से सुना और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, उस किले की छाया को छेड़ना नहीं चाहिए था। अमर और विशाल ने कसम खाई कि वे अब कभी उस किले के पास नहीं जाएंगे। लेकिन वे दोनों उस दिन के बाद से बदल चुके थे। उनके अंदर एक डर बैठ गया था, जो उन्हें कभी चैन से नहीं बैठने देता था। वह रहस्यमयी छाया, जो कभी किले में मंडराती थी, अब उनके सपनों में भी आने लगी थी। वह छाया जैसे उन्हें कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वे उसे छेड़ने की गलती कर चुके हैं और उसका परिणाम उन्हें हमेशा भुगतना पड़ेगा। कहते हैं, वह किला आज भी वैसा ही खंडहर बना हुआ है। कोई भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि वहां अब भी वह रहस्यमयी छाया मंडराती है, जो उस मणि की रक्षा कर रही है, जिसे अमर और विशाल ने एक बार उठाने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद विशाल और अमर दोनों ने गांव छोड़ दिया और शहर में बस गए। लेकिन वे दोनों जानते थे कि चाहे वे जहां भी जाएं, वह छाया उनके साथ है
और एक दिन वह फिर से लौट कर आएगी।